3 जून 1995 जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी इस प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, उन्होंने सबसे पहले भूमाफियाओं को जेलों में डाला और बहन जी और उन पर जो वे ज़्यादा से ज़्यादा भूमि पर कब्जा कर बैठे थे, उन्हें जो छोटे छोटे किसान बनाए बहन जी ने, सहारनपुर से लेकर लतीपुर तक लघु सीमांत किसान बनाए और कई हज़ार पट्टे उत्तर प्रदेश में गरीबों को दिए, जो शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड कास्ट के लोग थे, जिन्हें आज तक भूमि करने का हक नहीं था, उन्हें भूमिहीन बनाने का और किसान बनाने का काम किया तो आदरणीय बहन जी ने किया। लेकिन आदरणीय बहन जी बाबा साहब कहाँ देखी फिर आपको जो वोट नहीं मिला? वोट कारण ये हो गया कि बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वे बहन जी तक बात नहीं पहुंचाते हैं, वे कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं करते हैं। जब तक काशीराम साहब इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बहुजन समाज पार्टी के, जब तक ये बहुजन समाज पार्टी थी, जब से बहन जी इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी हैं, जब से ये बहन जी संपत्ति पार्टी हो गई है। लोगों ने करोड़ों करोड़ों में टिकट देकर भी पैसे की कौन सी पार्टी चलती है? पैसा तो चाहिए पार्टी के लिए। पैसा चलते हैं, रसीद के अलग लेते हैं बहुजन समाज पार्टी के, और जब टिकट लेने जाते हैं वो चंदा मिल रहा है इनके लिए तो नहीं बोलते हैं आप। देखो मेरी बात सुनो, जो भारतीय जनता पार्टी है, इलेक्ट्रल बॉन्ड में कितना रुपया मिल गया, कितने करोड़ का? उनकी केंद्र में राज्य में सरकार है, जिन्हें अपने उद्योग चलाने पड़ते हैं, वे सरकार को कई करोड़ रुपया चंदा देते हैं, या उसमें कोई सी भी हो, या मुझे भी सरकार कभी चलानी। गरीबों की पार्टी, उसके पास कोई धंधा सेठ नहीं है, उद्योगपति तो है नहीं, वो चंदे से काम चलाते हैं। भाइयों बहन जी अभी सरकार एक भी सांसद नहीं है। आज ही बहन जी का प्रोटोकॉल ऐसा है कि आप देश के प्रधानमंत्री से एक जल्दी से मिल सकते हैं, लेकिन बहन जी से मिलना तूफान की तरह होता है। और बहन जी अनुशासन चलता है वहाँ पे। बहन जी अनुशासन नहीं, बहन जी के यहाँ जो बिचौलिया बैठे हैं, जो बीजेपी ने छोड़ रखे हैं, और कांग्रेस ने छोड़ रखे हैं, वे हमारे समाज के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को बहन जी से नहीं मिलने देते। बहन जी से जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, उन्हें नहीं मिलने देते। मैंने 15 साल बहुजन समाज पार्टी में काम किया है और अपने पास से ही कई लाख रुपए बहुजन समाज पार्टी में चंदा दिया है, सब काम किए हैं, बड़ी बड़ी रैलियों में हिस्से भी लिए हैं, और मैं मेरठ मंडल प्रभारी भी रहा हूं बहुजन समाज पार्टी से। लेकिन मैंने बहुजन समाज पार्टी की प्रक्रिया को देखते हुए, वे बाबा साहब के सिद्धांतों को ख़त्म करना चाह रहे थे, साहब काशीराम के सिद्धांतों कमी निकाल रहे हैं उनमें। कमी इसलिए मैं नहीं, जनता जानती है, जिन्होंने एक छोटे से क्यों नहीं बताते हैं पार्टी की अच्छाई गिना ही नहीं थी। अभी लाखों काम किए हैं, काम भी तो किए हैं, लेकिन काम बहन जी ने किए हैं। लेकिन बहुत कमी हर पार्टी में होती है। बहन जी की कोई गलती नहीं, बहन जी के पदाधिकारी चोर हैं, वे भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए पदाधिकारी हैं। जिस दिन बीएससी करते हैं वहाँ सब कुछ। हाँ, बहन जी के पास जो सही कार्यकर्ता वे बैठे नहीं, जिस दिन वे बैठ जाएंगे, चंद्रशेखर जैसे भाई वहाँ पहुँच जाएंगे, तो बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री होगी, और इस देश के अंदर से तानाशाही जंगल राज उस दिन खत्म हो जाएगा। ये चाहते नहीं हैं। बहन जी संवैधानिक बातें करती हैं, हक अधिकारों की बातें करते हैं, गरीबों की मजलूमों की बात करती हैं। जैसे कि ये डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने ट्वीट किए, फिर 21 तारीख का बंद बुलाया, पूरे देश में उनके कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय प्रदर्शन किया, तो वो तो बढ़िया काम करें जनहित में। जो हमारे बेचारे और जो हमारे समाज में अनुसूचित जाति लोग SC ST में आते हैं, ये बेचारे बहुत लोग ऐसे होते हैं, आज तक पढ़ भी नहीं पाते, स्कूल में नहीं जा पाते हैं। बेचारे 12-13 साल के लड़के सफाई कर रहे हैं, वाल्मीकि समाज के, धोबी समाज के लोग लत्ते धो रहे हैं, उन्हें पढ़ने नहीं दे रही है सरकार, उन्हें अच्छी सुविधा नहीं दे रही। अभी तुम देखो सहारनपुर से लेकर लतीपुर तक जितने भी प्राथमिक विद्यालय सब में इतनी घास पड़ी है, खड़ी है, गाय बैठी हुई है, वहाँ मोदी के आदमी बैठे, मोदी के आदमी बैठे हैं, गायें और जो बैल बैठे हैं। चाहते कि सुधरे शिक्षा व्यवस्था, वे नहीं चाहती कि मतलब कि गरीब का बच्चा पढ़े और पढ़कर फिर हमसे मतलब कि पूछे कि हमारे लिए क्या कर रहे हो। हाँ, क्योंकि वे चाहते नहीं है, वे तो सिर्फ मानसिक रूप से हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। कभी तुम कांवर लाओ और कभी लाए। इस बार मैं कांवर भी लाऊंगा, मैं तो भैया अपने माँ पापा के पाऊँ कभी लाए थे नहीं, मैं तो आज तक गए नहीं। भाई नहीं, मैं तो गए नहीं, मैं तो नहीं याद कर लूँ, किसी को बम लहरी बना लूँ, मैं तो किसी को लहरी बना लूँ भाई, मैं तो किसी को लहरी बना लूँ। इंसानियत ही धर्म है। तो कार्ड कौन लाता फिर डीजे बजा करके? ये दलित जो बाबा साहब की जय लगाते हैं, झंडे लगाते हैं जय भीम के डीजे पर, कांवड़ पर। मेरी बात सुनो, हमारे समाज जिस दिन जाग जाएगा, अभी बहुत सारे लोग हमारे मानसिक रूप से गुलाम हैं, जब तक हम मानसिक रूप से गुलाम होंगे तो ये हमें जंजीरों में बांधे रखेंगे। ठीक है, थैंक यू। और जंजीरों में जब तक बांधे रखेंगे, और हमारी सबसे बड़ी ताकत शिक्षा है, शिक्षा के बाद हमारी वोट की ताकत है, जिससे हम अपने पार्लियामेंट में एक
मतलब कि गांव का मेंबर से लेकर और प्रधानमंत्री तक चुन सकते हैं। एनजीआरएन लेडी हैं, ऐसा कहा जाता है, बड़ी नेता हैं देश की दलितों की। हाँ जी, बड़ी नेता हूँ। उनका एक ट्वीट ही काम कर देता है। हाँ जी बिल्कुल। तो अभी तो बहन जी राजनीति में हैं, अभी इससे कैसे नकार रहे हैं आप बहन जी को? हम नकार तो नहीं दे, हम उनके साथ हैं और जो दलित उनके साथ है सारे सब चंद्रशेखर। दो जगह बढ़ जाएंगे तो कैसे आपको मजबूती मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी, हमारी सबकी सब एकता है। वोट बटेंगे आप, सत्ता में कोई सा भी नहीं आ पाएगा। क्यों, हम युवा के साथ है, जो युवा के साथ हैं, क्योंकि जो पुरानी पीढ़ी थी उनके साथ में थे, उन्होंने करा, आनंद है ना उन्होंने करा, उन्होंने जो करा वो उनके लिए था। आज की जो है युवा पीढ़ी वो चंद्रशेखर आज़ाद के लिए है। ये कौन कहता है? हम कहते हैं, क्योंकि हम दलितों के लिए वो काम। जो विकास कार्य किए थे बहन जी ने 4 बार की अपनी सरकारों के दौरान 2007 से 12 तक, ऐसा तो कोई कर नहीं पाया, ऐसा कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। बहुत विकास किया उन्होंने, बहुत विकास। क्या आप उनका? हम विकास नहीं बोले, हम जब भी उन्हीं के साथ में हैं और अब भी उन्हीं के साथ हैं। आप चंद्रशेखर के साथ में हैं? चंद्रशेखर उनके साथ में नहीं है, वो भी उन्हीं के साथ है। अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, वोट बटेंगे तो दूसरे लोग सत्ता में आ जाएंगे, जैसे कि अब आ गए हैं वो। अब ये तो आप वाली बात करें कि ये योगी मीडिया जो होती है ना, योगी मीडिया, तो गोल मिला के जो करना है वो चीज़। जी क्या लग रहा है, ऐसे सत्ता में आ पाएंगे दलित कभी? मैं तो मायावती बहन जी से ये कहना चाहूँगी कि क्या नाम, मैं मायावती जी से ये कहना चाहूँगी बहन जी से, जो मतलब आपने हमारे लिए सबसे ज़्यादा आपने ही करा, हमारी आवाज़ उठाई, हर चीज़ कॉलेज स्कूल वगैरह आपने ही बनवाई और किसी ने दलित के लिए कुछ भी नहीं करा। तो मैं तो ये कहूँगी कि दोनों चंद्रशेखर भाई और बहन जी मायावती जी को साथ आ जाना चाहिए, मतलब एक साथ आ जाए दोनों? एक साथ आ जाना चाहिए, तो फिर तो हमें किसी भी कोई भी हमें हरा नहीं पाएगा। फिर तो केंद्र में सरकार बना। हाँ, केंद्र में सरकार हमारी ही बनेगी। ये आएंगे एक साथ, लग रहा है आपको? आएंगे पहला 27 परिषद करने से तो देखो, तपस्या करने से कहते हैं ना भगवान मिल जाते हैं। मेरा नाम पप्पी लहरी है और लहरी, मैं भीम आर्मी, भारतीय एकता मिशन एंड आज़ाद समाज पार्टी का नन्हा सिपाही हूँ और आप सभी का भाई हूँ। लेकिन लोग कहते हैं कि ये भीम आर्मी संगठन चला रहे थे वो ठीक था, पार्टी नहीं बनानी चाहिए थी। पार्टी तो आपकी है, बीएसपी है, एक राष्ट्रीय पार्टी। चंद्रशेखर भाई लेकर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन को के साथ कार्य कर रहे थे और लाखों करोड़ों कार्यकर्ता उनके साथ थे और आज भी उनका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है। और जिस तरह से चंद्रशेखर की रातों दिन तरक्की हो रही है कि मुझे लग रहा है कि सन 2027 में पहले तो वे उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए जा रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी और इसके बाद हम केंद्र में सरकार बनाएंगे। अभी तो हमारा टेलर है, जब हमारी आंधी तूफान आएंगे और इस तरह से लहर चलेगी देश के अंदर, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जब हमारे सांसद जीत कर आएंगे और पार्लियामेंट में बैठेंगे, जब हमारे हक की बात होगी, तो हम सबर समाज के लिए यूनिवर्सिटी खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, उद्योग खोलेंगे। जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, धन्ना सेठ लोगों को अपना पूरा धन भारत का लुटा दिया और थाईलैंड, हाईलैंड, हॉलैंड भेज दिया है, हम सब उन पर ऐसी कार्रवाई करेंगे, उन्हें काले पानी की जेल में डाल दिया जाएगा। जितनी गुंडागर्दी 2007 से 12 तक बहन जी ने उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी बनाई, सबसे ज़्यादा कॉलेज बनाए, ITI बनाए, अस्पताल बनाई और जो कांसीराम आवासीय योजना बनाई। इतना विकास कार्य क्या था, अब तक किसी ने किया ही नहीं है। जब इस जनता ने उसका साथ छोड़ दिया तो क्या गारंटी है कि आपका साथ देगी जनता? आदरणीय बहन जी ने कांशीराम योजना से लाखों घर उत्तर प्रदेश में बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाए, विश्वविद्यालय बनाए, प्राथमिक विद्यालय बनाए। हमारी उंगली कटेगी ना, हमें ही दर्द होगा, किसी और का दर्द नहीं होगा। एक बार सोच के देखो, बेटी के साथ जो इतना बुरा हाल हुआ है ना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन अमित शाह तो कह रहे थे चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में आए थे कि यहाँ रात को 12 बजे बेटी खुलेआम जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, सुरक्षित माहौल है। सुरक्षित माहौल है, तो अब ये चीज़ें हो रही हैं आज 2 महीने के अंदर अंदर ये हो गए हैं। ये क्या है? तो बिल्डोजर तो चल रहा है मोदी योगी जी का, बिल्डोजर चला रहे हैं वो तो नीचे वर्गों पे चलाता है, जिस पे उसकी हुक्म होती है उस पे चलाता है। घर चल रहा है नहीं, ऊंचे वर्गों पे नहीं चलाता है। अब दिल्ली में कम से कम 10,000 घरों पे बिल्डर चलाते 24 घंटे का, 24 घंटे बरसात में बच्चे और छोटे छोटे बच्चे, क्या क्या बिल्डिंग बनी हुई है। 100 साल पहले अवैध मकान थे, मैं कह रही हूँ 100 साल पहले अवैध मकान थे वो, तो उन्होंने बिजली कैसे लगवाने दी, उसका आरक्षण, उसके नाम क्या कहते हैं, जो टैक्स कैसे आता है उसका 100 साल पहले क्या क्यों लगते हैं, क्यों लगने दिया, ये चीज क्यों लगने दी, ये बताइए आप। अच्छा, भविष्य के नेता आकाश आनंद होगा या चंद्रशेखर होंगे? चंद्रशेखर हमारे लिए वो अभी कुछ काम किए हैं
हैं? कुछ काम किए उन्होंने? अभी से वो 10 साल हो गए उन्हें करते करते, बनने से पहले उन्होंने बहुत काम किए। 10 साल से तो वो जब तक तो अभी संसद में उसमें भी नहीं आए थे, 10 साल से पहले ही कर रहे हैं रैलियां दुनिया भर की। जंतर मंतर में इतने धरने उठाते हैं वो दुनिया। लेकिन और 21 तारीख को आपने देखा कितने भव्य वो करवाया उन्होंने। लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर की रैलियों में लोगों पे मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, जेल चले जाते हैं। रविदास मंदिर वाले मामले में तो जब से इंसान आया है ना, तब से जमीन उगी है। ये हमें नहीं पता 500 साल या 1000 साल जब से आया, जब से ये आज़ादी है, जब से पीछे से होते आए, कब बताओ कौन से नेता नहीं गए जेल। क्या नाम है आपका? आरती गौतम। अच्छा आरती जी, आप रैली में आई हैं, आज यहाँ वो आए थे चंद्रशेखर आज़ाद, क्या संदेश देकर गए हैं? संदेश ये देखे गए हैं कि दलित के साथ हैं वो, और हम सब एक हैं, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। मतलब अधिकार दिलवाएंगे लग रहा है। हाँ जी, पूरा पूरा। सदन में जिस तरह से वो मुद्दे उठा रहे हैं, कुछ मिलेंगे अधिकार दलितों को? क्यों नहीं मिलेंगे? जब ऐसा युवा भारती जो हमारे सामने खड़ा हुआ है, वो हमें क्यों नहीं दिलाएगा अधिकार? लेकिन अभी तो वो जो है एक सीट है उनके पास, क्या लग रहा है कब तक सत्ता में आएंगे वो? आपको आज की रैली में कैसा लगता है? आज के लाइव में आपको कैसा लगता है कि पीछे है? आज के दौर में युवा भारती सब उनके साथ है। अच्छा, युवा। हाँ जी। लेकिन लोग कहते हैं कि ये मुकदमे दर्ज करा देते हैं युवाओं पे, इनके साथ जो युवा चलता है वो लाठीचार्ज होता है, जैसे कि रविदास मंदिर वाले मैटर में हुआ था, वहाँ जेल चले गए थे, 56 लोगों पर मुकदमे दर्ज हैं, हरियाणा के हैं स्पेशली वो। अगर ऐसा सोचते ना तो गांधी जी हमारे पीछे हो जाते और हमारा देश आज आज़ाद नहीं होता। अगर यही सब सोचते, ये तो सब होता है, पीछे से होता है। मैं कह रही हूँ जो कांवड़ के टाइम पे वो इतने सारे पंडाल वगैरह जो खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, काफ़ी लोग तो खाने पीने की वजह से ही जाते हैं। 10% लोग होंगे, भले खुश होते हैं, नहीं 10% लोग होंगे जो वैसे जाते हैं। उन्हें नौकरी मिलते हुआ ऐसा कहते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। फरवरी में जाओ, फरवरी में असली कांवड़ तो फरवरी में लेके आते हैं ना। सावन का महीना पवित्र होता है ना। फरवरी में मैं कह रही हूँ जब एक, चलो ठीक है आप पवित्र होता है, जब बच्चे एग्जाम लेने जाते हैं ऐसे क्या टेंट वहाँ लगवा दो ना, जहाँ पे सड़कों पे सोते हैं गरीब आदमी है, जिसके घर में जेब में किराए के लिए पैसे मजबूत करिए, जिसके पैसे नहीं है जेब में, वो लेने जाते हैं, पेपर देने जाते हैं, वहाँ टेंट लगवा दिए, वहाँ फ्री में टेंट लगवा दीजिए, जो कि भाई जो भी बच्चा बाहर से आ रहा है यहाँ पे खाने पीने की सब सुविधा हो। इस चीज़ को बढ़ावा दीजिए ना। इस चीज़ में क्या तुम्हें टेंट लगवा के खाना पीना, इतने लोग मर जाते हैं दुनिया भर की। दान करिए, सब कुछ अच्छा होगा। वो क्यों नहीं करते फिर दान? वो क्यों नहीं करते? मोदी जी क्यों नहीं दान करते? अब क्यों बाहर बैठ मोदी जी ध्यान लगाते हैं केदारनाथ जा करके, इस्तीफा मांग रहे हैं मोदी जी, तो बाहर का जाके क्यों बैठ गए? जब अपनी लाइन पे वो अपनी लाइन पे ही पूरे नहीं होते हैं, जब उन्होंने कहा था 75 साल का आदमी वो नौकरी पर नहीं हो पाता, वो तो क्यों खुद नहीं इस्तीफा दे रहे हो आप लोग? क्यों नहीं दे रहे मोदी जी? जब मोदी जी की तो सरकार ही मांग रही है उनसे इस्तीफा, वो क्यों नहीं दे रहे? बाहर जाके बैठ गए, वो जाके बाहर जाके बैठ गए। बाहर आएंगे नहीं क्या? अभी वो आएंगे नहीं कभी कि वहीं जाएंगे क्या? पूरा कार्यकाल करेंगे वो हैं? अरे 75 खुद ने ही तो बोली थी, वो डेडलाइन तो खुद नहीं बोली थी ना। अपनी पे तो कायम रहो, फिर तुम जनता का क्या करोगे जब अपनी बात पे कायम नहीं रहोगे तो आप।